1962 के बाद चीन भारत से 3 बार युद्ध लड़ चुका है। नमस्कार दोस्तों, नॉक नॉक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे हम कोई नई वीडियोज अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आज हम आपको कि चीन लगातार भारत पर 1962 के युद्ध के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश करने में लगा हुआ है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स द्वारा भारत को कभी युद्ध की धमकी दी जा रही है तो कभी 1962 जैसा परिणाम भुगतने की चेतावनी। जहां तक 1962 की हार की बात है तो ये एक तरह की राजनीतिक पराजय थी, न कि सैन्य हार। भारत पंचशील के स्वर्णिम स्वप्न में खोकर जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे में खोया हुआ था, तभी चीनी 1962 की लड़ाई चीन द्वारा विश्वासघात के रूप में भारत को प्राप्त हुई थी। परंतु चीन को 1962 के आगे के इतिहास को भी याद रखना चाहिए। 2017 में 1962 को स्मरण कराने वाले चीन को 1967 को भी याद रखना चाहिए। 1962 के 5 वर्ष बाद इसका इतिहास भी गवाह है कि 1967 में हमारे जाबाज सैनिकों ने चीन को जो सबक सिखाया था उसे वो कभी नहीं भुला पाएगा। ये सब उन महत्वपूर्ण कारणों में से एक है जो चीन को भारत के खिलाफ किसी दुस्साहस से रोकता है। 1967 को ऐसे साल के तौर पर याद किया जाता रहेगा जब हमारे सैनिकों ने चीनी को दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देते हुए सैकड़ों चीनी सैनिकों को न सिर्फ मार गिराया था बल्कि भारी संख्या में उनके बंकरों को भी ध्वस्त कर दिया था। रणनीतिक स्थिति वाले नाथुला दर्रे में हुई इस भिड़ंत की कहानी पूरे हमारे सैनिक की जाबाजी की मिसाल थी। 1967 की पहली लड़ाई। 1967 के टकराव के दौरान भारत के 2 ग्रेनेडियर्स बटालियन के जिम्मे नाथुला की सुरक्षा जिम्मेदारी थी। नाथुला दर्रे पर सैन्य गश्त के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच अक्सर धक्का मुक्की होती रहती थी। 11 सितंबर 1967 को धक्का मुक्की की एक घटना का संज्ञान लेते हुए नाथुला से सेबुला के बीच में तार बिछाने का फैसला लिया। जब बाड़बंदी का कार्य शुरू हुआ तो चीनी सैनिकों ने विरोध किया। इसके बाद चीनी सैनिक तुरंत अपने बंकर में लौट आए और कुछ देर बाद चीनियों ने मीडियम मशीन गनों से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। प्रारंभ में भारतीय सैनिकों को नुकसान उठाना पड़ा। पहले 10 मिनट में 70 सैनिक हमारे मारे गए, लेकिन इसके बाद भारत की ओर से जो जवाबी हमला हुआ उसमें चीन का इरादा चकनाचूर हो गया। सेबुला योम कैमलस बैंक से अपनी मजबूत रणनीति स्थिति का लाभ उठाते हुए भारत ने जमकर आर्टिलरी पावर का प्रदर्शन किया। कई चीनी बंकर को ध्वस्त कर दिए और खुद चीनी आकलन के अनुसार भारतीय सेना के हाथों उनके 400 से ज़्यादा जवान मारे गए। भारत की ओर से लगातार 3 दिनों तक दिन रात फायरिंग जारी रही। भारत चीन की कठोर सबक दे चुका था। चीन की मशीन गन यूनिट को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। 15 सितंबर को वरिष्ठ भारतीय सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में शवों की अदला बदली हुई। 1967 की दूसरी लड़ाई। 1 अक्टूबर 1967 को चीन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने चाओला इलाके में फिर से भारत के सब्र की परीक्षा लेने की दुस्साहस की, पर वहां मुस्तैद 711 गोरखा राइफल्स एवं 10 जैक राइफल्स नामक भारतीय बटालियनों ने इस दुस्साहस का नाकाम कर चीन को एक बार फिर से सबक सिखाया। इस बार चीन ने सितंबर के संघर्ष विराम को तोड़ते हुए हमला किया था। दरअसल सर्दी शुरू होते ही भारतीय फौज करीब 13,000 फीट ऊंचे चोला पास पर बनी अपनी चौकियों को खाली कर देती थी। गर्मियों में जाकर सेना दोबारा तैनात हो जाती थी। चीनी ने 1 अक्टूबर का हमला ये सोचकर किया था कि चौकियां खाली होंगी, लेकिन चीन की मंशा को देखते हुए हमारी सेना ने सर्दी में उन सभी चौकियों को खाली नहीं किया था। इसके बाद आमने सामने की सीधी लड़ाई शुरू हो गई। हमारी सेना ने भी इस बार चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए गोले दागने शुरू कर दिए। इस लड़ाई का नेतृत्व करने वाले थे 17वीं माउंटेन डिवीजन के मेजर जनरल सागत सिंह। लड़ाई के दौरान ही नाथुला और चोला दर्रे की सीमा पर बाढ़ लगाने का काम किया गया ताकि चीन पर इस इलाके में घुसपैठ की हिमाकत नहीं कर सके।
इस तरह 1967 की इस लड़ाई में भारतीय सेना ने चीनी हमलों को नाकाम कर दिया। लड़ाई के बाद घायल कर्नल राय सिंह को महावीर चक्र, शहादत के बाद कैप्टन डॉगर को वीर चक्र और मेजर हरभजन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बताया जाता है कि लड़ाई के दौरान जब भारतीय सेना के जवानों को गोलियां खत्म हो गई थी तो बहादुर अफसरों एवं जवानों ने अपनी खुखरी से कई चीनी अफसरों एवं जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। 1967 के ये दोनों सबक चीनी को आज तक की सीमा पर गोली बरसाने से रोकते हैं। तब से आज तक सीमा पर एक भी गोली नहीं चली है। भले ही दोनों देशों में फौज के एक दूसरे की आंखों में आंख डालकर सीमा का गश्त लगाने में लगी रहती है, क्या ऐसे सबक के बाद भी चीन भारत के साथ दुस्साहस करेगा? चीन को याद रखना चाहिए कि जब 1962 के भारत एवं 1967 के भारत में इतना अंतर केवल 5 वर्षों में हो गया था, तो ऐसे में 2017 के परमाणु शक्ति संपन्न भारत से चीन की लड़ाई मुश्किल है। इस तरह चीन को अतीत की घटनाओं में 1967 को कभी भूलना नहीं चाहिए।